हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी एकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच टैट 2020। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एच टैट 2020 की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। एग्ज़ाम डेट 21 और 22 नवंबर। 21 और 22 नवंबर को जो हमारा एच टैट कंडक्ट होने वाला है उसके जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म भी जो है फिलअप होने वाले हैं। और एच टैट 2020 जो होगा ये 3 लेवल में होता है हर साल। जैसे कि आप जानते हो इसे हरियाणा गवर्नमेंट जो है 3 लेवल में कंडक्ट कराती है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे कि कितना हमें पढ़ना चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए अपने एच टैट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं मोस्टली जो कैंडिडेट है वो 1 या 2 मार्क्स से ही एच टैट एग्ज़ाम में फेल होते हैं। उसका कुछ बड़ा रीज़न है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप अब आप जो आपका एच टैट 2020 है, जो अपने प्रीवियस ईयर जो आपने गलती की थी अपनी प्रेपरेशन में, वो इस साल ना दोहराए। और इसी के साथ हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी स्ट्रेटजी जो हमें फॉलो करनी है एच टैट 2020 को क्लियर करने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कॉमन जो है इसमें सीडीपी जी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये जो है कॉमन होती है तीनों ही लेवल में। और लैंग्वेज भी, और जो है लैंग्वेज, और एक होता है हमारा जीके का पार्ट और मैथ और रीजनिंग का कंबाइन पार्ट। ये तीनों ही जो है मोस्टली कॉमन ही है तीनों ही लेवल के। बस जो पीआरटी लेवल है उसमें थोड़ा ज़्यादा इजी आता है, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे बड़ा जो हमारा मार्क्स गेनिंग पार्ट है ये है सीडीपी। जैसे कि आप जानते हैं सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की आती है। अगर हम सबसे ज़्यादा फोकस सीडीपी पर ही करें, सीडीपी को अगर हम बिल्कुल डीपली से जितनी भी थ्योरीज है वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीडीपी में। और सी टैट की सीडीपी जो आती है सी टैट एग्ज़ाम में, वो एच टैट वालों की जो सीडीपी पूछने का लेवल है वो सी टैट से बहुत ही हाई है। जो एच टैट है ये सिर्फ कंसेप्ट और थ्योरी के बीच में से क्वेश्चन को पूछते हैं जहाँ से कैंडिडेट जो है कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने एक ब्रीफ नोट्स तैयार करने हैं सीडीपी के, जिसमें आप जो है जो थ्योरी है मोरा जो भी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है इसमें, जैसे कि कोहलबर्ग की है, गैरे की है और जीन पियाजे की है, जितनी भी थ्योरीज हैं सभी थ्योरीज को जो उनके मेन क्रक्स निकलते हैं, जो उनके मेन पॉइंट हैं, उनको नोट डाउन करें। एक ब्रीफ नोट जो है उनकी तैयारी करें। यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी सीडीपी पर करना है, क्योंकि सीडीपी से अगर हम बिल्कुल जोर लगाकर करें और ध्यान से करें तो हम 25 से लेकर 28 तक जो है मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें सीडीपी से मिल सकते हैं। इसलिए हमें सीडीपी पर ज़्यादा ध्यान देना है और एक ब्रीफ नोट्स जो है तैयार करने हैं सीडीपी के। जब एग्ज़ाम टाइम हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि सभी राइटरों की थ्योरीज जो मेन पॉइंट है वो हम बार बार जो है रिवाइज कर सके। इसलिए हमें खुद के अपने जो है ब्रीफ नोट्स जो है तैयार करने चाहिए। और दूसरा पार्ट हमारा है हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज आती है 15-15 मार्क्स की। इसमें सबसे बड़ा हमारा ये प्रॉफिट है, जो हमारी लैंग्वेज है इसमें अगर हम इंग्लिश में वर्ब करें, क्लास करें, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, और इनमें से ही मोस्टली जो है 15 क्वेश्चन इनसे ही मोस्टली पूछे जाते हैं। यानी कि हमें जो है मेन कंसर्न जो कंसंट्रेशन करना है इंग्लिश में वो सिर्फ अपनी ग्रामर के ऊपर करना है। ग्रामर में हमें अगर वर्ब, क्लासेस, वॉइस, नरेशन, मोडल्स, नाउन, प्रोनाउन, इनसे ही जो है आगे पीछे करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा है हिंदी। हिंदी से भी संज्ञा, सर्वनाम, निपात, संधि। पिछली बार संधि से है जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए, सर्वनाम, विशेषण, वचन। और ये जो वचन वगैरह क्वेश्चन है ये जो एचएसएससी का लेवल अब हाई हो चुका है, ये सिंपल क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज से नहीं पूछते। तो थोड़ा हमें हाई लेवल के अकॉर्डिंग अपने एक ब्रीफ नोट्स जैसे संधि से रिलेटेड और जो निपात से, सर्वनाम से, जिस तरह से क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है घुमा कर, उसी तरह से हम अपने ब्रीफ नोट जो है हिंदी के भी तैयार करने हैं। और आगे जो हमारा पोर्शन है इसमें टॉपिक का मैथ और रीजनिंग।
मैथ और रीजनिंग और हरियाणा जीके। हरियाणा जीके से इतने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मोस्टली जो है अभ्यारण्य या फिर मंदिर, टेम्पल स्थान या फिर और किसी जैसे एनडीआरआई, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है हल्के फुल्के एचएसएससी पूछती है। अगर आप ध्यान से भी 15-20 टॉपिक भी अगर हरियाणा जीके के करते हो, वो हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताते रहेंगे कि कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। मोस्टली वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, एचएसएससी के जो भी क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड बहुत ही ईजी से आते हैं। पर अगर आप मैथ और रीजनिंग में आपका ज़्यादा हाई मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, बस एवरेज, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे ही जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो आपके हरियाणा जीके से आएंगे। अगर आप इन तीनों पर भी फोकस करें, तो अगर आप ध्यान से करते हैं तो मैथ में आप जो है 7 to 8 जो है मार्क्स क्वेश्चन जो ठीक कर सकते हैं। और रीजनिंग तो बहुत ही ईजी आती है, फिर भी आप जो है 7 to 8, और हरियाणा जीके में भी आप 7 to 8 अगर आप इस तरह से कैलकुलेट भी करें, तब भी जो है अगर आप 7 के एवरेज लें तब भी आपके जो है 21 बनते हैं। और सीडीपी में भी अगर आप 25 तक जो है गेन कर जाते हैं, और इसी तरह से अगर आप लैंग्वेज में भी आपने 25 तक कर जाते हैं, तब भी आपके जो है 60 मार्क्स जो है बन सकते हैं। अगर आपके इन तीनों ही लेवल में 60 मार्क्स तक बन जाते हैं, तब आपको सिर्फ 30 मार्क्स की ज़रूरत रहती है। अगर आप इन तीनों ही पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो कन्फर्म है कि आपके 60 to 70 जो है मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप जो है एक स्ट्रेटजी के थ्रू एक ब्रीफ नोट्स तैयार करके एक एक टॉपिक को ना कि रटे बल्कि उसे समझ कर अगर उसे करोगे, तो आप एग्ज़ाम में उसे कभी नहीं भूलोगे। और जो ये पीआरटी का जो लेवल है, पीआरटी में जो सब्जेक्ट आते हैं दो अलग, एक मैथ और एक इन्वायरमेंट। मैथ और इन्वायरमेंटल स्टडी जो आती है अलग से, इनकी पीआरटी लेवल वालों की, इनके लिए भी ये है कि मैथ के इनको ज़्यादा जो है पैडागोजी के जो क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स के, 10 तो क्वेश्चन उनके वहाँ से ही पूछ लिए जाते हैं। और अगर वो ज़्यादा ध्यान करें ईवीएस, जो 3rd और 4th और 2nd क्लास की ईवीएस है एनसीईआरटी की, उनसे ही जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है अपने ईवीएस जैसे वायुमंडल की जो परतें हैं और जितने भी हमारे भूमंडल या गैसें हैं, इनके बारे में जो भी जीके इनकी बनती है, वो सभी की जो अगर ये एक अच्छे ब्रीफ नोट्स तैयार करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा इन सब के लिए। और जो ये आपका टोटल होगा 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और इसके टाइम जो होगा वो 2.5 घंटे का टाइमिंग होता है। और इसी तरह से जो ये आपकी सीडीपी के जो इसमें क्वेश्चन दिखाए गए हैं, सीडीपी के पैडागोजी से रिलेटेड, वैसे जो है सीडीपी के क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हरियाणा एग्ज़ाम में। इसके पैडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनर नहीं पूछता, वो सीधे थ्योरी से क्वेश्चन निकालता है, जहाँ से कैंडिडेट जो है कंफ्यूज होते हैं। इसमें जो जितना भी आपका सीडीपी का सिलेबस है आप उसे पूरा करें। और जैसे आपका जो 2nd लेवल है टीजीटी लेवल का, जो 6 to 8 क्लास तक को पढ़ाने वाले टीचरों का लेवल है, इसमें भी आप ज़्यादा जो है किस पर ध्यान देंगे, अपने सीडीपी पर, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों पर, और जो है अपनी जो जर्नल पार्ट है मैथ, रीजनिंग और जीके का, और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, चाहे मान लो आपका इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे आपकी एसएसटी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक उठाएंगे, और जो आपको लगे कि हाँ यहाँ से मुझे अच्छे से मैं इसे कर सकती हूँ, उसी का ही आप एक ब्रीफ नोट्स जो है तैयार करें। सबसे बढ़िया तरीका है एग्ज़ाम को क्रैक करने का कि उसे आप लिखें। जब आप उसे लिखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा याद होते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में भी आपको कुछ, अगर आपने कभी भी कुछ लिखा है तो वो एकदम से आपके माइंड में आ जाता है।
थर्ड लेवल जो हमारा है पीजीटी का, पीजीटी में भी सेम कॉमन है। सीडीपी पर जो मैंने बोला है आपको कि सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है हमारे एक जब हम एग्ज़ाम में फेल होते हैं 1-2 मार्क्स से, वो सीडीपी ही मोस्टली जो है कवर कर जाए अगर आप सीडीपी पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और जो है अपनी लैंग्वेज की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर पर फोकस और किसी चीज़ पर नहीं। और ऐसे ही अपने मैथ में आपको जो है फोकस करना है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट मान लो जितना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बेहतर भी नहीं है, अगर आपने इन तीनों पोर्शन में, अगर मान लो आपने इन तीनों पोर्शन में 60+ मार्क्स भी ले लिए, तब भी जो है आपका अगर जो भी आपका सब्जेक्ट अगर वो वीक भी है, तब भी जो है आप क्रैक कर पाओगे एचटेट को। आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मेरा कहने का क्या है। मकसद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो है ज़्यादा ध्यान दो सीडीपी पर, और उसके बाद सेकंड नंबर पर अपनी लैंग्वेज पर, कि लैंग्वेज जो है एक जो है मार्क्स गेनिंग है हमारे लिए। और लैंग्वेज में अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो अच्छे स्कोर जो है गेन आउट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम मैथ भी इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं आता, रीजनिंग भी इतनी हाई फाई नहीं आती, और जो जीके है हरियाणा की वो भी इतनी हाई फाई नहीं थी। इसे भी हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जहां से हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। और सीडीपी तो हम आपको बिल्कुल ही डीपली कराएंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।